हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के चैप्टर के लिए, क्योंकि नीट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो चैप्टर है वो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यदि आपने इसे कवर कर लिया तो आपने लगभग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरह से आप समझ लेंगे और इसके एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एक जर्नी के थ्रू कि क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कैसे एक सिंगल सेल पूरे ह्यूमन बींग को बना देती है, और इसकी जर्नी जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट होती है। ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसे प्री स्टोरी के तहत समझेंगे, जानेंगे और कैसे होती है प्रोसेस इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ओवरी क्या होती है, यूटेरस क्या होता है, सर्विक्स क्या होता है और वेजाइना क्या होती है। सारी चीज़ों को हम एक एक सिंपल तरीके से समझेंगे। तो मैं आपको समझा दूं, ये होती है ओवरी, जो कि राइट लेफ्ट दोनों साइड पाई जाती है। ये होती है ओवरी। ये होती है वेजाइना। ये होती है वेजाइना। ये सर्विक्स। ये होता है फैलोपियन ट्यूब, जो कि 3 भागों में डिवाइडेड होता है। ये होता है यूटेरस। ये है फैलोपियन ट्यूब। तो हमारे शरीर के अंदर 2 ओवरी, 2 फैलोपियन ट्यूब और एक यूटेरस और एक होता है सर्विक्स। तो जो सर्विक्स और वेजाइना मिलकर बर्थ कैनाल का निर्माण करती है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ने से पहले हम यह भी समझेंगे कि एक महिला के जीवन में किस प्रकार की समस्याएं से वो गुजरती है। तो सबसे पहले आपने गांव में देखा होगा कि किसी को मेंस्ट्रुएशन साइकिल आते हैं तो उन्हें किसी भी चीज़ को छूने नहीं दिया जाता है, किसी भी चीज़ के पास उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती है उनके जीवन में। तो आप समझिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हम एक महिलाओं की स्टोरी के बारे में भी जानेंगे कि उनके जीवन में किस प्रकार के संघर्ष से वो सामना करना पड़ता है उन्हें। सबसे पहले जैसे ही उनका जन्म होता है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी किसी राज्यों में कि मादा भ्रूण हत्या भी बहुत ज़्यादा स्तर पर आपको देखने को मिली होंगी। पहले पहले आपने देखा होगा। उसके बाद में जब वो जन्म ले लेती है, उसके बाद में कई सारे संघर्ष आपने देखा होगा कि आपकी जो मम्मी है वो भी बहुत सारे संघर्षों से जूझती है। आपने देखा होगा कि जब, और एक बात हमेशा याद रखना कि एक मेल और एक फीमेल के अंदर एक मेल से ज़्यादा जो है वो कष्ट सहने की क्षमता होती है। वो बहुत सारे मतलब दुख दर्द सह लेती है, बताती नहीं है। तो हम सारी चीज़ें हैं ये एक स्टोरी के थ्रू इस चीज़ को समझेंगे। अब 4 पिलर होते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। पहला ये होता है कि एक तो होता है कि एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट और दूसरा होता है इंटरनल जेनिटलिया पार्ट। और पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को और हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, दोनों को हम डिटेल में समझेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हम लिखेंगे ओवरी। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद में आता है यूटेरस, उसके बाद में आता है यूटेरस के बाद में आता है सर्विक्स, उसके बाद आता है वेजाइना।
तो आई हो आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। नोट कर लेना इसे आप अपनी कॉपी में। उसके बाद में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओवरी। ओवरी का हमारे शरीर में काम क्या होता है, ओवरी में कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और ओवरी का काम कैसे होता है, मतलब किस प्रकार से वो अपने फंक्शन को क्रिएट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरी का साइज जो होता है, उस ओवरी की संरचना जो होती है वो बादाम के जैसी होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है, आपने देखा होगा। उसके बाद में 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी जो होती है वो लंबाई होती है। उसके बाद में ये कहाँ पाई जाती है, तो ये निचला जो एब्डोमेन का हिस्सा जो होता है, पेट का हिस्सा जो होता है, उसके नीचे पाई जाती है ओवरी। इसका पहला काम जो होता है वो हर महीने बारी बारी से युग्मकों का निर्माण करती है और ओवरी जो है वो अल्टरनेट जो है वो ओवम को रिलीज करती है। एक ओवरी एक महीने रिलीज करेगी, फिर दूसरे महीने में दूसरी ओवरी रिलीज करेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में 2 ओवरी होती है। उसके बाद में एंडोक्राइन सिस्टम जो कि एस्ट्रोजन को रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है। और सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब से होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है 9 से 11 साल की एज में, और ख़त्म कब हो जाता है, तो वो ख़त्म होता है 40 से 45 साल की एज में। तो जो एक लेडी जो महिला जो होती है वो अपने जीवन काल में लगभग 30 साल तक वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फेज से गुजरती है, जिसमें वो लगभग अपने पूरे जीवन काल में 400 से 500 एग 400 से 500 एग को प्रोड्यूस करती है। ये होती है ओवरी। एक ओवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एज जो होती है वो 9 से 11 साल की एज में स्टार्ट होता है और पूरे जीवन को 40 से 45 साल की एज में 40 से 45 साल की एज में मीनोपॉज हो जाता है, मीनोपॉज। और पहले मासिक चक्र को हम मिनार्की कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक ओवरी की जो संरचना होती है वो मैं आपको 3D एनिमेशन के थ्रू समझा रहा हूं। 3 लेयर होती है इसमें। जो पहली लेयर होती है वो पेरिटोनियम, सबसे बाहरी लेयर होती है ये, और जो सेकंड वाली जो होती है वो क्यूबोडियल एपिथेलियम की बनी होती है, जो ये ब्लू कलर की दिख रही है आपको, ये होती है। और तीसरी जो होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है, जो पिंक कलर की दिखाई दे रही है आपको अंदर वाले भाग में। तो आई होप आपको एक ओवरी का जो है वो सिनेरियो समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ पर नहीं लेंगे, लेकिन उसका जो एक ओवरव्यू है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो है ओव्यूल जो है वो 9 से 11 साल की एज में स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और 40 से 45 साल तक वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते रहता है। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो ओवरी में जो प्रोसेस होती है वो होती है प्रीमोडियल फॉलिकल की। ये फॉलिकल धीरे 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 बनना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद में एक मेच्योरेशन अवस्था आ जाती है जिसमें ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं। उसके बाद में जो होता है कार्पस लूट, मतलब ओव्यूलेशन होता है। 14वें दिन जो होता है ये ओव्यूलेशन होता है। उसके बाद में ओवम रिलीज हो जाता है और जिसको उसके बाद में कार्पस लूटियम बनता है, जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है। हार्मोन होता है एक प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। उसके बाद में ओवरी के बाद में हम जो संरचना देखने वाले हैं वो होती है फैलोपियन ट्यूब की। फैलोपियन ट्यूब ही एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो है वो स्पर्म और एग
दोनों के बीच में संलयन होता है और वहां पर बनता है युग्मक, है ना। युग्मक में आपको इसको समझाने वाला हूं पूरी तरीके से। तो सबसे पहला जो ये होती है ओवरी, ये है ओवरी। ये होता है इन्फ्लंडिबुलम, इन्फ्लंडिबुलम। तीन भाग में डिवाइड होता है। ये होता है इस्थम, ये होता है, सॉरी, ये होता है इस्थमस, ये होता है एम्पुला। आई बात समझ में आपको। तो जो ये जो होती है फिमरी, इसको बोलते हैं फिमरी, फिमरी। ये सबसे पहले क्या होता है कि ओवरी को रिसीव करती है, और ओवरी को रिसीव करने के बाद में ये जो ओवम जो होता है, ये सीलिएटेड संरचना होती है। यहाँ पर ये सीलिया के जैसी संरचना होती है, इसमें सीलिया की जैसी संरचना होती है जो रिसीव करती है ओवम को, और ओवम धीरे 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 सीलिया के माध्यम से यहाँ पर पहुंचता है। और यहाँ होता है क्या, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो इस्थमस में होती है। और इसमें नीट में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि फेलोपियन ट्यूब से, फेलोपियन ट्यूब की जो संरचना होती है वो तीन भागों में बना होता है। पहला होता है इन्फ्लंडिबुलम, दूसरा होता है इस्थमस, और तीसरा होता है एम्पुला। कभी कभी क्वेश्चन नीट में ये भी पूछा जाता है कि यूटेरस से लेकर, यूटेरस से लेके इन्फ्लंडिबुलम तक की संरचना वो पूछता है, मतलब डायग्राम के थ्रू वो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब मैं बता देता हूं आपको कि यूटेरस का कार्य क्या क्या होता है। तो वो सबसे पहले ओवम को रिसीव करता है, सॉरी, फेलोपियन ट्यूब ओवम को रिसीव करता है, और ये एक ऐसा स्थान होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। ये देखिए, ये होता है इन्फ्लंडिबुलम, ये होता है एम्पुला, ये सबसे बड़ा भाग होता है, और ये होता है इस्थमस। इसका जो डायमीटर होता है वो 3 mm का होता है इन्फ्लंडिबुलम का। जो फिमरी होती है वो ओवम को रिसीव करती है, ओवम को रिसीव करने के बाद में यहाँ पर लेकर जाती है, कहाँ, एम्पुला वाले भाग में। एम्पुला वाले भाग में जब लेकर जाती है तो यहाँ पर होता है क्या, निषेचन। जैसे ही स्पर्म आता है सर्विक्स से, वेजाइना से होते हुए, तो यहाँ पर जब स्पर्म आता है तो वो एक स्पर्म जो होता है वो एक ओवम को फर्टिलाइज करता है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बनने के बाद में एम्ब्रियो, फिर उसके बाद में वो आता है यूटेरस में। और उसके बाद में जो एम्पुला वाला, एम्पुला की जो डायमीटर जो होता है वो 6-7 सेंटीमीटर का होता है, और इसकी टोटल जो लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर की होती है। ये बात याद रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं यूटेरस की। तो यूटेरस एक वो स्थान होता है जहां पर इम्प्लांट होता है बच्चा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं डायग्राम से, ये होता है यूटेरस, सॉरी, ये होता है यूटेरस।